चलो बच्चों ध्यान दीजिए। तो आज हम लोग जो है गोल मेज पे आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, वृत्त पे आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। बैठक व्यवस्था, ठीक है। बैठक व्यवस्था, बोलो ना, ध्यान से देखो। बैठक व्यवस्था में पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए वृत्त पे आधारित प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वृत्त पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपका है, जैसे कह रहा है कि एक गोल मेज है, तो भैया हम एक गोल मेज बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा, ठीक है। देखिए मान लेते हैं ये हमारा गोल मेज है। इसमें कहा जा रहा है कि गोल मेज में PTVRMDKW केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ध्यान दीजिए कई लोग हैं, देखिए कई लोग हैं। PTV और क्या दे दिया है, RMDK और दे दिया W। कई लोग हैं, गिनो तो कई लोग गए, 8 लोग। तो जब 8 लोग हैं तो आप 8 हिस्से में क्या कर दो, बिल्कुल खींच दीजिए ताकि आसान हो जाए। 3 3 6 हो गया भैया, 8 हो गए। बस ऐसे खींच के लिए रहिए। और आपको थोड़ा ध्यान देना है, अपने आप को आप इमेजिन करिए कि हम इस जगह पे बैठे हैं। और कहाँ बैठे हैं भैया, किधर मुँह करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। अब भैया अगर आप इधर देखो, मैं देखो इधर, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, इधर बैठा हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है। तो मेरा जो, अगर मैं इधर बैठा हूँ तो मेरा दाहिना हाथ इधर है, बायां इधर है। अगर मेरा मुख इधर है, यहाँ बैठा हूँ, तो देखो भैया इधर मैं बैठा हूँ, तो दाहिना इधर हो गया, बायां इधर हो गया। तो कंडीशन यही आपको जानना है। अगर आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ अगर बैठे हैं तो इधर मुँह करके बैठे हैं, मतलब तो मेरा दाहिना इधर देखिए हो गया, बायां इधर हो गया। यही चीज़ आपको ध्यान देना है, तो आप क्वेश्चन को जल्दी से हल कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग तब। तो ध्यान दीजिए, तो कह रहा है कि केंद्र की ओर मुँह करके ये लोग जो हैं बैठे हैं, ठीक है। अब चलिए इर्द गिर्द बैठे हैं मेज के। कह रहा है कि VT के बाएं को दूसरा है, V जो है वह T के, तो T भाई हम किसको मान लें, इसको मान लें। V जो है वो T के बाएं को, तो बाएं का मतलब देखिए इधर, बाएं को दूसरा, ठीक है। क्या कह रहा भाई, कह रहा है कि V जो है T के बाएं को दूसरा है, T के बाएं को दूसरा है, बिल्कुल सही है। अब क्या कह रहा है, T यम के बाएं को चौथा है, T जो है वह यम के बाएं को चौथा है। तो अगर यम यहाँ बैठा दीजिए, यहाँ यम देखिए, अगर यम यहाँ बैठ रहा है इधर मुँह करके, तो बाएं हाथ इसका इधर है, तो T जो है यम के बाएं के चौथा है। तो 1 2 3 4, चौथा यहाँ T होना चाहिए। इसका मतलब यम कहाँ कर दें, तो 1 2 3 4, देखिए चौथा हुआ कि नहीं उसके बाएं से, तो हो गया। चलिए भैया अब क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि D व P T के अगल बगल नहीं बैठे हैं। D व P T के अगल बगल नहीं, ना मतलब D यहाँ बैठा है ना D यहाँ बैठा है, ठीक है। तो जब यहाँ नहीं बैठा है तो या तो यहाँ बैठा होगा, या तो यहाँ, या तो यहाँ, लेकिन क्लियर नहीं है कि कहाँ बैठे हैं। अभी थोड़ा आगे चलते हैं। इतना ध्यान दीजिए कि इनके बगल में नहीं बैठे हैं, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे चलिए, फिर कह रहा है कि D P के दाएं को तीसरा है। D जो है वह P के, तो D P का नाम ले लिया। D जो है P के दाएं को, तो अगर हम P को यहाँ बैठा दें, तो अगर भैया इधर बैठेगा इधर मुँह करके, तो दाएं को मतलब देखिए इधर हो रहा है, तो दाएं को तीसरा है, तो 1 2 3 हो रहा है कि नहीं, तो कौन बैठेगा, D बैठ गया भैया, ठीक है। तो P तो बैठा ही है, P कह रहा D जो है वह P के दाएं को तीसरा है, बिल्कुल सही। तो हमारा क्या ऑप्शन बच रहा है, 1 2 3 ठे और बच रहा है। चलिए फिर चलते हैं। फिर कह रहा है, तो हमारा तो ये तो D और P तो हो गया भैया, अब है कि नहीं। अब क्या कह रहा है, कह रहा है W P के बगल में नहीं बैठा है। W P के बगल में नहीं बैठा, इसका मतलब कहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया। अब भैया द्वितीय स्थान और बाकी है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि P K की बाई
बगल में बैठा है, P जो है वो K की बाईं बगल में, P जो है वह K की बाईं बगल में बैठा है। तो K की बाईं बगल, अगर भैया मैं इधर करूं, देखिए हमारा बाईं बगल, तो बायां हाथ इसका इधर है नीचे की तरफ, इमेजिन करिए, है ना। तो बचा कौन, अब R बच गया। तो यहाँ कौन हो जाएगा, हो गया, ठीक। अब यहाँ हो गया। अब जो आपसे ऑप्शन पूछे आप उसका जवाब दीजिए। देखिए K के बाएं को दूसरा कौन बैठा है, K के बाएं को दूसरा कौन बैठा है, कौन बैठा है, R। पहला हमारा जवाब यही था, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, V के बाएं के बगल में कौन बैठा है, V के बाएं बगल में कौन बैठा है, V के बाएं बगल में, तो बाएं बगल में मतलब ऊपर, कौन, D। बिल्कुल आपका ये भी सही हो गया। तीसरा भैया, तीसरा कह रहा है कि V के दाएं को तीसरा कौन बैठा है, V को दाएं, दाएं मतलब भैया नीचे, दाएं को तीसरा कौन बैठा है, R। तो तीसरा हमारा आंसर क्या हो गया, R हो गया, बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि V के संबंध में R का स्थान कौन सा है, V के संबंध में R का स्थान, तो भैया दाएं को, V के संबंध में R का स्थान पूछ रहा है, तो दाएं को तीसरा है, बिल्कुल सही है, दाएं को तीसरा, यही आपके ऑप्शन में ऐसे देगा। अगर संबंध वाली पूछा तो ऑप्शन में ऐसे लिखा रहेगा, दाएं को तीसरा। अगला, उपरोक्त व्यवस्था में, ध्यान दीजिए, 4 क्वेश्चन देखिए हो गया, 5वां क्वेश्चन इस पे है। उपरोक्त व्यवस्था में उनके स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान हैं। कलियां वाला क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है, देख लीजिए, 4 की क्या कर रहा है, हाँ, 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह कौन सा समूह है जो इस समूह में नहीं आता है। तो समूह मैं आपको दे रहा हूँ, आप बताइए। तो चलिए देखिए, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। 4 किसी प्रकार समान हैं, ठीक है, और कह रहा है समान इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह कौन सा समूह है जो उस समूह में नहीं आता है। तो भैया DW, TP, VM, RD, KR। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप देंगे तो 4 ही ऑप्शन दिए रहेंगे, 5 नहीं दिए रहेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ 5 कर दिया है। तो लगाइए, देखिए कौन है, अपने माइंड में सेट करिए, बोलिए ना, अपने माइंड में सेट करिए, देखिए क्या होता है। ध्यान दीजिए, D और W, कई लोग हैं, 2 लोग, इनके बीच में एक का गैप है। T और P, इनके भी स्थान में एक ठे गैप है, देख लीजिए, इनके बीच में एक लोग है, इनके बीच में एक लोग है। VM, इनके भी बीच में एक है। RD कहाँ है, एकदम देखिए कई अंतर है। KR है भैया, इनके बीच में एक का अंतर है, गलत कहाँ निकला, RD। यही आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। चलो इधर देखो, ये हमारा आंसर हो गया, समझ गए होंगे ना। बोलो ना यार, कहाँ आप लोग बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं जो बच्चे और भी डिस्टर्ब होते हैं, होते नहीं होते हैं, शांति बना के पढ़ना चाहिए। चलिए दूसरा देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 व्यक्ति हैं भैया, वही मेज की तरफ इर्द गिर्द करके बैठे हैं, ठीक है, वैसे ही ये आप लोग लगाएंगे, ठीक है, मैं नहीं सेट करूँगा, आप लोग सेट करेंगे अपनी कॉपी पे। आए तो आप जो है मात्र ऐसे बना लीजिए, क्या दिक्कत है। हमने मिटाया कहाँ यार, हमने भी नहीं मिटाया था, मिटाए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बना लो, हाँ हाँ ऐसे बना लीजिए, ठीक भैया। मैं देखो यहाँ दिखा दे रहा हूँ कौन कौन वो हैं। तो F G H I Q R S, देखो भैया कै लोग हुए हैं, 7 अब कै लोग हो गए, T भी बढ़ गया, हो गया भैया, इतने लोग हैं।
यहीं बैठाना है, ठीक है। अब सुनिए, मैं बोल रहा हूँ, आप सेट करिए, मैं नहीं बताऊँगा यहाँ पे। अब आपको सेट करना है। देखिए, वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे हुए हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि ये इसी क्रम में है जिस क्रम में मैंने लिखा है। अब सुनिए, जी आर के एकदम बाएं बैठता है, कहीं भी जी बैठाइए और आर के जो है कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उससे। जी आर के एकदम बाएं बैठता है, जी आर के एकदम बाएं बैठता है, आर के एकदम बाएं बैठता है कि नहीं? चलिए, जी तथा आई के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, जी तथा आई के बीच, जी और आई आर के बाएं बैठा, बाएं नहीं है। सुनिए, जी तथा आई के बीच, जी तथा आई के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, जी तथा आई के बीच केवल कै व्यक्ति बैठे हैं? दो व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। कैसे नहीं, दोनों हो सकता है। दो व्यक्ति इसके बीच में है, दो व्यक्ति इसके बीच में है, ये तो कहा नहीं है कि दाएं बाएं बैठा है। तो इसलिए अभी जब समय आएगा तो मिटा देंगे। हाँ थोड़ा, अरे आप काट लेना थोड़ा। अरे कहाँ है, बदमाशी कर रहे हो भाई तुम लोग। देखो इधर, इधर देखो, हो गया। अभी आप लोगों में वो है भाई, बच्चे तो हो ही अभी गुड़ है, तो नहीं तो सुधारो भाई उसको धीरे धीरे। हो गया। क्यू यच के बाएं तीसरे स्थान पर बैठता है, क्यू यच के बाएं, बाएं क्यू जो है वो यच के बाएं तीसरे स्थान पर बैठता है। अभी शर्त सुन लीजिए, अभी अगर गड़बड़ा रहे हो तो आगे थोड़ा शर्त ठहर है, सुन लीजिए। मान रहे हैं कि आपने ये किया, क्यू यच के बाएं तीसरे स्थान पर बैठता है, लेकिन सुनिए, यच ना तो जी और ना ही आई का निकटतम पड़ोसी है। यच ना तो जी और ना ही आई का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, यच ना तो जी और ना ही आई का निकटतम पड़ोसी है। यस यफ के एकदम दाएं बैठता है, यस यफ के एकदम दाएं, राइट मतलब यस यफ के एकदम दाएं बैठता है, एकदम दाएं बैठता है। ठीक है। टी यच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, टी टाइगर, टी यच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, निकटतम पड़ोसी नहीं है। हो गया, जितना बोलना था बोल चुके, जितना बोलना था मैं बोल। क्या कह रहा है? जी जो है आर के बाएं बैठा है जी, और जी के जो जी बैठा है उसके जस्ट जो है जी और आई के बीच कह रहा है दो व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ भी मैंने दो बैठाया और यहाँ भी दो बैठाया। कंफर्म नहीं है कि जी के ये आई राइट में बैठा है या फिर लेफ्ट में बैठा है, कंफर्म नहीं, इसलिए हमको दो बार वहाँ रखना पड़ा आई। अभी ज़रूरत पड़ने पर एक आई को हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो मैंने ऐसे कर दिया। अब पढ़िए आगे, सुनिएगा। कह रहा है कि जी आई के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, क्यू यच के बाएं के तीसरे स्थान पर है। चलिए बढ़िया है। यच ना तो जी और ना ही आई का निकटतम पड़ोसी है, यच ना तो जी और ना ही यच का, इसका मतलब यच यहाँ भी नहीं हो सकता, यच यहाँ भी नहीं हो सकता और यच यहाँ भी नहीं हो सकता। अगर देखा जाए आई दोनों कंडीशन में, तब मैं कह रहा हूँ ध्यान दीजिए, पहले बतिया सुनो, पहले ध्यान से देखो। यच ना तो जी और ना ही आई का निकटतम पड़ोसी। अच्छा, आई का भी जो है ध्यान में रखना है ना, तो आई को भी ध्यान में रखना है। तो काम करते हैं, आई को यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, केवल आई को यहाँ रखते हैं। और क्या कह रहा है भैया, इसका मतलब यच जो है ना तो आई का पड़ोसी ना तो जी का, कहने का मतलब यहाँ भी नहीं रहेगा, यहाँ भी नहीं रहेगा। इसका मतलब यहाँ यच हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। क्यों भैया? हो सकता है। चलिए आगे देखिए, अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सेट करने में प्रॉब्लम है इसको, हमको भी लग रहा है। कह रहा है कि क्यू यच के
सुनो क्यू जो है वो एच के बाएं को तीसरे स्थान पर है। एच के बाएं, तो एच का बायां किधर होगा? इधर तीसरे स्थान पर। 1 2 3 बाएं को तीसरे स्थान पर है। सही है, हो गया। चलो आगे देखो, सुनो यस यफ के एकदम दाएं बैठता है। यस यफ के, यस यफ के एकदम, ये देखो यफ के दाएं, तो दाएं नीचे हो रहा है, ये देखो एकदम दाएं बैठता है। यस जो है यफ की एकदम दाएं बैठ रहा है। हो गया। अब कौन बचा है भैया? टी बचा है, तो वहीं हम रख देंगे। जब सब हो गए हैं तो सुनो एक चीज और कह रहा है, लेकिन कह रहा है कि टी एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आ गया मामला, टी एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब इस आई को हमको कहाँ रखना चाहिए था? यहाँ रखना चाहिए था। वही हम लोगों ने जो किया वही उल्टा हो गया है। यही तो बात होती है। तो यहाँ अगर हम आई कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, आई यहाँ कर रहे हैं, तो एच कहाँ करेंगे भैया तब? आई की जगह पढ़ के फिर से करिए। अब सेट करना पड़ेगा फिर से, जान लीजिए, फिर से पढ़िए आप। चलो ये तो हो गया। ध्यान दो क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि एच ना तो जी और ना ही आई का निकटतम पड़ोसी है। तो इसका मतलब एच ना तो यहाँ जी के लिए होगा, ना यहाँ आई के लिए, ना यहाँ होगा। इसका मतलब एच यहाँ होगा। कह रहा है एच ना तो जी का निकटतम पड़ोसी है। अगर एच यहाँ रखेंगे तो इसका पड़ोसी होगा, एच यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो आई पड़ोसी हो जाएगा। ठीक है, रहने दो। हाँ हो सकता है, तो दुद्दू एच नहीं रख सकते ना, अभी रहने दो ऐसे। फिर क्या कह रहा है? क्यू एच के बाएं के तीसरे स्थान पर है। एच के बाएं, इसका बाएं हाथ कहाँ होगा भैया? नीचे की तरफ। 1 2 3, तो इसका मतलब एच कहाँ होगा? यहाँ बाएं को तीसरे स्थान पे। क्लियर हुआ? सही है। अब कौन बचा है? सुनो आगे कह रहा है कि यस यफ के एकदम दाएं बैठता है। तो दुई स्थान होना चाहिए जहाँ सेट हो जाए दोनों, तो यही दुई स्थान है, बाकी कहीं हमको दिख नहीं रहा है। कि क्या कर रहा है? यस यफ के दाएं, यफ के दाएं भैया कौन होगा? देखो भैया यफ के दाएं, यफ के बगल में आ जा रहा है। अरे भैया वो एच के बगल में कहा है, टी का नहीं। टी एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। टी एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब टी कहाँ हो गया? यहाँ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखा करिए, आप लोग जल्दीबाजी ना किया करिए। ठीक है, गौर से देखिए। तो ये है, इस तरीके देखिए, अब आपका बन गया पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमें अपना आंसर भी चलना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आ गया भैया, सबको समझ में? देखिए फिर कह रहा है कि यदि जी के दाएं से गिनती आरंभ की जाए, जी के दाएं से, दाएं से मतलब नीचे से आरंभ की जाए, तो जी तथा आई के ठीक मध्य में कौन बैठा है? जी तथा आई के मध्य में कौन बैठा है? तो भैया आर को छोड़ो, आर यस को छोड़ो, तो मध्य में कौन हो जाएगा? एच और एफ हो जाएगा। ऑप्शन में दिया है क्यू टी दिया है, आर क्यू दिया है, एस टी दिया है, आर एस दिया है, एफ एच दिया है। तो एफ एच आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, यदि यस के दाएं से गिनती आरंभ की जाए, यस के दाएं से, तो दाएं मतलब कहाँ? ऊपर। गिनती की जाए तो यस तथा क्यू के मध्य कई लोग बैठे हैं? कई लोग? 2 लोग बैठे हैं। ठीक है, अगला, जी के सापेक्ष यच की क्या स्थिति है? जी के सापेक्ष यच की क्या स्थिति है? तो भैया दाहिने को दूसरा, दाएं को दूसरा। ठीक है, दूसरा कंडीशन है इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन आर के एकदम दाएं बैठा है? राइट में आर के दाएं कौन बैठा है? एच बैठा है। सही है। अगला, यफ के सापेक्ष निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है आपको। यफ के सापेक्ष कह रहा है। ठीक, क्या कह रहा है सुनिए, बताइएगा। यफ यस और टी दोनों का निकटतम पड़ोसी है। यफ यस और टी, टी कहाँ है? एच का है। तो पहला आपका क्या हो गया ऑप्शन? गलत। दूसरा ऑप्शन सुनिए, कह रहा है कि दिया गया कोई भी कथन सत्य नहीं है।
एक्के कही अभी तो एक कथन कहा गया, तनी इनको रहने दीजिए, तनी दुई कथन और पढ़िए। दूसरा, यफ तथा आर के मध्य केवल 3 लोग बैठे हैं। यफ तथा आर के मध्य केवल 3 लोग बैठे हैं, इहो गलत। बगल से भी हो सकता है। कहाँ 3 लोग बैठे हैं? तब देख लीजिए, यफ और आर के मध्य 1 2 3 4 5 बैठे हैं ना, नहीं हो सकता। आगे सुनो, यफ यच के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। यफ जो है वच यच के दाएं दूसरे स्थान पर, गलत है। दूसरा सही है। अगला ऑप्शन, यफ जी के एकदम दाएं बैठा हुआ है। यफ जी के एकदम दाएं, तो जी के एकदम दाएं बैठा हुआ है, यो गलत हो गया। तो कथन कौन सही है? दूसरा। और दूसरे कथन में कह रहा है कि दिया गया कोई भी कथन सत्य नहीं है, तो इसलिए ये दे दिया है, इसका मतलब कोई सत्य नहीं है। बिल्कुल यही हमारा था। तो बात समझ गए होंगे। तो 2 क्वेश्चन ये थे, बस इसमें आप रहने दीजिए। कितने बज गए? 8 बजे।